तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 10। और ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर जो 10 है, इसमें सारे जितने भी सारा इम्पोर्टेंट VVI, जी हाँ VVI ऑब्जेक्टिव बनते हैं, तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और पूरा किताब से, ठीक है, जो इस चैप्टर में जितने भी सारा ऑब्जेक्टिव है, तो सारा का सारा निचोड़ करके लाए हैं इस वीडियो में। 29 क्वेश्चन है और अच्छी तरीके से इसको देखेंगे तो इस चैप्टर से बाहर बिल्कुल भी नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि इस चैप्टर थोड़ा बड़ा होता है, तो बड़ा के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा पूछेंगे इसमें। तो उसके लिए थोड़ा निचोड़ करके लाए हैं, शॉर्ट बना के, ठीक है। तो इसको ज़रूर याद रखेंगे। इसका अगर PDF लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे है, वहाँ से आप PDF ले सकते हैं। अगर मैं इसका यहाँ का नंबर की बात करें, इसमें नंबर देना टाइपिंग के समय इसका भूल गए थे नंबर देना, तो इसका नंबर यहाँ पे मिलेगा। PDF नंबर में आप बता सकते हैं कि 1, 2 या 3, ठीक है। अगर कहीं पे भी मिस्टेक या कुछ भी होता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बोला जा रहा है क्या, 2001 में वृद्धि कितनी प्रतिशत आबादी नगरी थी, मतलब कि 2006 के अकॉर्डिंग। जी हाँ, 2006 के अकॉर्डिंग जो नगर है, जो शहर में, तो कितना प्रतिशत आबादी थी, 40% या फिर 50% या फिर 60% या फिर 70%। तो इसका आंसर जो है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितना परसेंट, 50%। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर। चलिए आगे पूछ रहा है क्या, 2006 के प्रारंभ मतलब शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका से कितने नगरों की आबादी 10 लाख तक हो गई थी, यानी कि 10 लाख बढ़ गई थी, 10 लाख तक हो गई थी। तो कितने में, तो ये जो है ना 43 में होता है। कितने, 43 में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जगह, डी नंबर, ठीक है। चलिए तो कितने नगर, हाँ तो 43 नगर हो जाएगा, ठीक है। शहर 43 शहर हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, अधिवास की लघुत्तम इकाई क्या है, अधिवास की लघुत्तम इकाई क्या है। तो इसकी इकाई जो है ना पतली है, क्या है, पतली। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, रूस में टुंड्रा भाग में रहने वाली आदमी जाति, ठीक है, जाति इसमें कौन है, इसमें कौन सा है। तो ये जो है ना वो याकूत हो जाएगा, याकूत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए और आगे पूछ रहा है क्या, इनमें से कौन औद्योगिक नगर है, औद्योगिक नगर है, कौन सा है इसमें औद्योगिक नगर। तो ये जो है ना पिट्सबर्ग हो जाएगा, ठीक है, पिट्सबर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। और आगे पूछ रहा है क्या, लोएस मैदान में किस प्रकार का घर बनाया जाता है, लोएस मैदान में किस प्रकार का घर बनाया जाता है। तो ये सब नहीं होगा, झोपड़ी भी नहीं होगा। तो ये जो है ना गुफा की तरह घर बनाया जाता है। कौन सी तरह, गुफा की तरह। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। चलिए आगे पूछ रहा है क्या, पहाड़ियों पर कौन आदिवासी, ठीक है, आदिवासी है प्रतिरूप मतलब पाया जाता है, प्रतिरूप पाया जाता है। तो ये जो है ना, तो किस तरीक़ा से, सब जानता है कि पहाड़ में जो खेती की जाती है ऐसे ऐसे की जाती है, यानी कि सीढ़ी तरह। तो सीढ़ीनुमा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और आगे पूछ रहा है क्या, अधिवास, ठीक है, अधिवास की लघुत्तम इकाई क्या है, अभी बताइए, आपको पतली हो जाएगा, ठीक है। पर्वतों एवं ऊंचे पत्थरों पर किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है, किस प्रकार का बस्ती पाई जाती है, पर्वतों में, ठीक है। तो पर्वतों एवं ऊंचे पत्थरों पर किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है। तो ये जो है ना रेखिक बोला जा रहा है, ठीक है। तो रेखिक बस्ती मतलब जहाँ ऐसे समझिए, ऐसे जैसे पहाड़ है तो इसमें एक सीधी रेखा में बस्ती बनाएगा ना, तो एक इसके बाद ये घर, यानी ये ऐसे ऐसे करके घर बनाता है, यानी कि सीढ़ीनुमा हो जाएगा, ठीक है, सीढ़ीनुमा। चलिए और आगे पूछ रहा है, इनमें कौन आयोजित नगर है, कि इनमें कौन आयोजित नगर है। तो ये जो है ना आयोजित नगर की बात करें तो ये केन बड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केन बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर। आगे पूछ रहा है क्या, नम बिंदु बस्ती किस क्षेत्र की विशेषता है, नम बिंदु। तो ये जो है ना ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जाएगा, इसका क्या जाएगा, ए नंबर, मरुस्थलीय क्षेत्र में। कौन सा स्थल, मरुस्थलीय क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। और आगे पूछ रहा है क्या, वेस्ट, ठीक है, वेस्ट फेलिया किस देश में स्थित है।
वेस्टफेलिया किस देश में स्थित है? जापान या भारत या फिर जर्मनी या फिर स्पेन। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सी हो जाएगा, जर्मनी में। कहाँ पर? जर्मनी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए, और आगे पूछ रहा है क्या, लंदन किस महादेश में अवस्थित है? लंदन किस महादेश में अवस्थित है? तो ये जो है ना यूरोप में अवस्थित है। कहाँ पर है? यूरोप में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि पर्वतों में किस प्रकार प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है? किस प्रकार अधिवास पाया जाता है? तो ये जो है ना अभी अब बताइए आप लोग को, ये सब नहीं होगा, सिरुनुमा हो जाएगा, ठीक है। बी हो जाएगा इसका आंसर। आगे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक नगर है? इनमें से कौन व्यावसायिक नगर है? तो ये सब नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एम्स, ठीक है। एम्स्टर्डम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन ठीक है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी थी? निम्नलिखित में कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी थी है, ठीक है। तो ये जगह केनेवा, ठीक, कैनबेरा हो जाएगा इसका राजधानी, ठीक है, कैनबेरा। ऑप्शन नंबर ए हो, बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सब नहीं होगा। आगे पूछ रहा है क्या, मसाई क्या है? मसाई क्या है? तो मसाई एक ना मसाई एक जनजाति है। क्या है? एक जनजाति है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मसाई एक जनजाति है। और आगे पूछ रहा है कि रेडिएटर किस क्षेत्र में पाया जाता है? रेडिएटर किस क्षेत्र में पाया जाता है? एक होता है कि गाड़ी का रेडिएटर, जिसमें कि पानी भरता है और इंजन जो चलता है, वो रेडिएटर के बाद नहीं बोला है, जगह का नाम पूछ रहा है, ठीक है। तो रेडिएटर किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये टुंड्रा क्षेत्र में पाया जाता है। ये सब नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और आगे देखते हैं। आगे पूछ रहा है क्या, जल अभाव वाले क्षेत्र में किस प्रकार का बस्तियाँ पाई जाती है? जल अभाव यानी जल की कमी। तो ये जो है ना गुच्छित जगह पाया जाता है। कहाँ पर? गुच्छित। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। चलिए, आगे पूछ रहा, निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है? इथोपिया की राजधानी है, तो ये जो है ना अदिस अबाबा में है। कहाँ पर? अदिस अबाबा में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। आगे पूछ रहा है क्या, आगे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक नगर है? निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक नगर है? तो ये जो है ना मैनचेस्टर हो जाएगा, ठीक है। ये सब नहीं होगा, मैनचेस्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक मुद्राएं, ठीक है, सामुद्रिक पतन नहीं है? तो ये जो है ना मोफिस हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सब नहीं होगा, मोफिस होगा, ठीक है। नहीं है, बाकी सब है, मोफिस नहीं है। कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? निवास मतलब जगह रहती है। तो ये जो है ना इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सी हो जाएगा, बुशमैन हो जाएगा, ठीक है, बुशमैन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बुशमैन। निम्नलिखित में से कौन सा बस्ती प्रतिरूप सड़क को नदियों या नहरों के सहारे विकसित होता है? नदियों या नहर के सहारे विकसित होता है। तो ये जो है ना रेखिक, कौन सा? रेखिक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, आगे पूछ रहा है क्या, ग्रामीण आदिवासियों के निवासी मुख्यतः रहते हैं, किस तरह का मुख्यतः रहते हैं? तो ये जो है ना प्राथमिक रहते हैं। क्या रहते हैं? प्राथमिक रहते हैं। ये सब नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राथमिक क्रियाओं में रहते हैं, यानी कि खेती गृहस्थी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस बस्ती की कम से कम कितनी आबादी होने पर अमेरिका को शहर कहा जाता है? तो ये जो है ना 2500 में शहर कहा जाता है, ठीक है। और चलिए, कहाँ पर? अमेरिका में। इनमें से कौन सा ग्रामीण बस्ती का प्रकार है? इनमें से कौन ग्रामीण बस्ती का प्रकार है? तो ये जो है ना उपरोक्त तो सभी हो जाएगा, ठीक है, एक नहीं बल्कि सारा हो जाएगा, ठीक है। गुच्छित, अर्धगुच्छित या बल्लीकृत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑलमोस्ट सब हो जाएगा। किसी झील के चारों ओर बसा अधिवास की प्रतिरूप में आएगा। तो आयताकार, अगर ये ए हो जाएगा ना, वृत्ताकार हो जाएगा। कौन सा? किसी झील मतलब क्या, एक तालाब ही समझिए ना, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वृत्ताकार, ठीक है। वृत्त कैसा रहता है? गोल रहता है, ठीक है।
लास्ट और आखिरी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्या, विश्व के प्रमुख समुद्र पत्तन निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैं। तो ये जो है ना विस्तृत पत्तन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विस्तृत पत्तन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, चलिए तो बताओ, आज लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो बताओ वीडियो आज का कैसा लगा, और ये आखिरी पहला किताब का ये आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद तो दूसरी किताब का पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।